हेलो प्यारे साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल CUT अपडेट्स 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जो कि दोस्तों यह है लखनऊ में है। और इसका जो यहाँ पे लोकेशन दिया गया है, सब कुछ बढ़िया से दिया गया हुआ है, ठीक। यानी कि यह केंद्रीय विद्यालय है और यह विद्या विहार रायबरेली रोड में स्थित है, ठीक। और देखिए भाई, इसके ये मेल है, यहाँ पे आप लोग कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करने वाले हैं स्पार्ट काउंसलिंग को लेकर, और जो इम्पॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट है उसके बारे में एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। तो सब बच्चे ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और कोई भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। और सबसे पहले, अगर जो है कमेंट में आप लोगों का रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ, तो सब बच्चे हमारे जो है इंस्टाग्राम ID को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। वहाँ से जो है आप लोगों को बहुत सारी जानकारी प्राप्त होने वाली है। कोई भी डाउट हो वहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो है फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट आ चुका है और सेकंड का प्रक्रिया भी चालू है। इसके बाद आपका जो है स्पार्ट काउंसलिंग होगा। और स्पार्ट काउंसलिंग कब होगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लगेगा, स्पार्ट काउंसलिंग की क्या रूल्स है, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में हम जो है जानने वाले हैं। आप लोग सब बच्चे सिर्फ मेरे जो आवाज़ है उसको सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अपना जो है जो आवाज़ है उसको तेज़ करके अपने कान के पास मोबाइल लगा लीजिए, सिर्फ मेरे बात को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पे देखिए जो नोटिस है बाबू, ये सब बच्चे देख लीजिए। जो नोटिस है वो रिगार्डिंग स्पार्ट काउंसलिंग फॉर्म UG अगेंस्ट वेकेंट सीट, यानी कि जब आपका यहाँ पे UG के बच्चों के लिए है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। सब बच्चे इसको ध्यान से देखिए। यानी कि द स्पार्ट काउंसलिंग फ्रॉम एडमिशन अगेंस्ट वेकेंट सीट इन UG प्रोग्राम इज शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 27/8/2026 फ्राम 10 बजे से 6 बजे एट द रिलेटिव डिपार्टमेंट ऑफ BBU लखनऊ। फर्दर दैट स्पार्ट काउंसलिंग, यानी कि हम आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि आप लोगों को करना। देखिए बाबू, जब आपका जो है सेकंड मेरिट लिस्ट का 24 तारीख तक प्रक्रिया ख़त्म हो जाएगा, तो आपका 25 तारीख को वेकेंट लिस्ट आएगा, ठीक है। किस कोर्स में कितनी सीटें बचा है उसका वेकेंट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। 26 या 25-26 में आ जाएगा। और 27 को सब बच्चे का स्पार्ट काउंसलिंग होगा। कब से? 10 बजे सुबह से लेके 6 बजे शाम तक, ठीक है। 10 बजे से लेके 6 बजे शाम तक, यानी कि सब बच्चे को क्या करना है, 27 को ही जाना है, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि हम 26 को चले जाए आपका काम हो जाएगा, नहीं। आपको 27 को जाना है, टाइम से जाना है 6 बजे तक, यानी कि आपको पहुँचने 10 बजे से आपका चालू होगा। जिन बच्चों का दूरी कम है, यानी कि दूरी ज़्यादा है, वो सब बच्चे 26 को ही बैठ जाएंगे और 27 को आराम से पहुँच जाएंगे। इसके बाद जो है 27 को वहाँ स्पार्ट काउंसलिंग होगा और 28 का आपका रक्षाबंधन है, अपना रक्षाबंधन देखिए। और 28 को ही आपका जो है वेकेंट सीट का जो है जो स्पार्ट काउंसलिंग 27 तारीख को होगा, ठीक है बाबू। जो आपका 27 तारीख का जो स्पार्ट काउंसलिंग होगा और 28 को ही आपका जो है चालान जनरेट हो जाएगा और सब बच्चे 28 को फीस पेमेंट कर देंगे। यानी कि इसका जो मेरिट लिस्ट है वो 28 को ही आ जाएगा, ठीक। ये बात आपका कंफर्म हो गया। और देखिए ये उसके बाद 30 तारीख तक सब बच्चे क्या करेंगे, फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। देखिए जब आपका जो है वैकेंट लिस्ट आ जाएगा तो उसी के हिसाब से आप सब जाइएगा। अगर कोई बच्चा ज़्यादा पीछे होगा तो वो सब बच्चे मत जाइएगा, ठीक है, स्पार्ट काउंसलिंग में। वैसे हम आप लोगों को बता देंगे कितने नंबर तक किस कोर्स में स्पार्ट काउंसलिंग में जा सकते हैं बच्चे, ठीक। तो आप लोगों को टेंशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हम जो है वैकेंट सीट लिस्ट आएगा, ठीक है, किसी कोर्स में कितनी सीटें बचा है उसमें हम बढ़िया से एक वीडियो बना देंगे, ठीक है। उसमें हम सब बच्चों को बता देंगे कि है कितने रैंक तक किस कोर्स में बच्चों को जाना है, कितने नंबर तक जाना है, सारी जानकारी उस वीडियो में हम बता देंगे। इसके बाद देखिए बाबू, कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चेक द डिटेल्स ऑफ वैकेंट सीट इन दियर रिप्रेजेंटेटिव डिपार्टमेंट ऑन वेबसाइट बिफोर अपेयरिंग ऑफ द काउंसलिंग। यानी कि सब बच्चों को क्या करना है, जो वैकेंट सीट है उसको सब बच्चों को ध्यान से देख लेना है, उसके बाद ही आप लोग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ही अपने यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट में, संबंधित डिपार्टमेंट में जाएंगे। इसके बाद हम देख लेते ऑल कैंडिडेट्स हु आर लिस्टेड द CUT school list enabled on BBU website are eligible to practical in स्पार्ट काउंसलिंग। only those candidates who are physically
परजेंट विल कंसीडर्ड फ्रॉम एडमिशन बेस्ड ऑन द स्पॉट काउंसलिंग मेरिट लिस्ट, यानी कि वो सब बच्चे जाएंगे जिनका स्कोर लिस्ट में नाम था और उनको एडमिशन नहीं हुआ है अभी तक, वो सब बच्चे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? लखनऊ के वेबसाइट पे। आपको अमेठी नहीं जाना है, ठीक है, अमेठी जो सैटेलाइट है वहाँ पे नहीं जाना, आपको लखनऊ यूनिवर्सिटी जो आपका बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी है उसी में जाना है, संबंधित डिपार्टमेंट में। और एक बात, सब बच्चे क्या करेंगे? ऑफलाइन जाएंगे, फिजिकली जाएंगे, ठीक है, और जो डेट निर्धारित तो उसी में जाएंगे, ये आगे पीछे नहीं जाना है, ठीक है। 27 तारीख को 10 बजे तक सब बच्चों को पहुंच जाना है और 6 बजे तक क्या होगा? आपका स्पॉट काउंसलिंग होगा। इसके बाद कैंडिडेट हु डू नॉट अटेंड टू काउंसलिंग विल नॉट इंडिकेटेड इन द मेरिट लिस्ट एंड शुड नॉट बी कंसीडर्ड एडमिशन अंडर क्रिमिटल्स, यानी कि जो बच्चे जो है वहाँ पे नहीं उपस्थित होंगे उनका मेरिट लिस्ट नहीं बनेगा, और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में उपस्थित होंगे उन्हीं में से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। यानी कि जो बच्चे स्पॉट काउंसलिंग में उपस्थित होंगे उन्हीं में से मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी कोर्स में 10 बच्चे उपस्थित हुए हैं तो उसी 10 बच्चों का सिर्फ मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। जो बच्चे वहाँ पर पहुँचे रहेंगे 27 तारीख को, उन्हीं को जो है उन्हीं के बच्चों का मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। इसके बाद देखिए जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इसके बारे में दिया गया है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड के बारे में। और 1 सेट ऑफ सेल्फ अटेंशन फ़ोटो कापीज, यानी कि आपको ओरिजिनल के साथ आपको 1 सेट फ़ोटो कापी भी ले जाना है। और जो आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। जैसे हाई स्कूल का जो है आपको मार्कशीट, इंटरमीडिएट का, इसके बाद यूजी मार्क, ठीक है, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, यानी कि जो बच्चे देखिए आपको हाई स्कूल का मार्कशीट ले जाना है और इंटर का, यानी कि इंटर का मार्कशीट, और जो है आपको CUET का जो आप लोग जो है एग्ज़ाम दिए हैं उसका स्कोर कार्ड ले जाना। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है अगर अनेबल रहेगा तो, ठीक है। आपको माइग्रेशन और सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ज़रूर ले जाना है। इसके बाद आपको TC भी ले जाना है, ठीक है, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी सब बच्चे वहाँ पर ले जाएंगे, ठीक, TC भी सब बच्चे ले जाइएगा, ठीक। वैसे अनेबल नहीं है लेकिन जिन बच्चों का एडमिशन हो जाएगा वहाँ पे लगेगा तो आपको माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का लगेगा। जो बच्चे SC और ST के हैं, ठीक है, उन सब बच्चों का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा और वैलिड इनकम सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। आपको जो है यानी कि जिन बच्चों का नया मतलब 3 साल के आपका अंदर बना हो, आपका इनकम सर्टिफिकेट आपका भी हो और आपके फादर का भी हो तो सबसे अच्छा रहेगा। इसके बाद EWS सर्टिफिकेट अगर इनेबल होंगे तो सब बच्चे EWS सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। उसके बाद वैलिड ID कार्ड ले जाना, जैसे आधार कार्ड वगैरह वगैरह जो भी हो। इसके बाद बाबू आपको क्या करना है, इसके बाद आप लोगों को फ़ोटो भी ले जाना है, ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी ले जाना है, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपका जो है ये आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का जो आप फॉर्म भरे थे रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसको ले जाना, और CUET का अगर रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा उसको भी लेकर जाइएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें लेकर जाइएगा क्योंकि इसमें जो दिया है उससे ज़्यादा भी मांगते हैं कभी कभी। इसके बाद स्टूडेंट हु हैव ऑलरेडी बीन एडमिटेड अप टू फेज 2 डू नॉट नीड टू अटेंड द स्पॉट काउंसलिंग, यानी कि जो बच्चे यहाँ पे स्पॉट काउंसलिंग में अगर भाग ले लेंगे उसके बाद जो जब सेकंड स्पॉट काउंसलिंग होगा उनको जो है सेकंड में नई स्पॉट काउंसलिंग में जाना पड़ेगा, ठीक है। एप्लीकेशन हु आर सेलेक्टेड फेज 1 फेज 2 बट फेड विद एडमिशन फी अप्लाइड रिक्वायर्ड अटेंड स्पॉट काउंसलिंग इन फी एंड, यानी कि जिन बच्चों का जो है फर्स्ट और सेकंड में जो है नाम आ गया था, अगर वो लोग फीस पेमेंट नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश तो वो सब बच्चे यहाँ पे हो सकता है स्पॉट काउंसलिंग में जाएंगे, उनका एडमिशन हो सकता है, ठीक है। इसके बाद पार्टिसिपेट इन स्पॉट काउंसलिंग डू नॉट जनरेट एडमिशन विल बी जनरेट सिक्योरिटी बेस्ड मेरिट प्रिपेयरिंग स्पॉट काउंसलिंग विच इज बेस्ड ऑन CUET स्कोर विजिबिलिटी सीट रिक्रूट, यानी कि यह जो आपका स्पॉट काउंसलिंग होगा स्पॉट काउंसलिंग, यह आपको जो बच्चे CUET का एग्ज़ाम दिए रहेंगे और जिन बच्चों का स्कोर कार्ड में लिस्ट में नाम होगा उन सब बच्चों के लिए जो है और जो बच्चे यहाँ पे CUET का एग्ज़ाम नहीं दिए उनके लिए यह नहीं है स्पॉट काउंसलिंग। इसके बाद जो है लेकिन उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे यहाँ पे शेड्यूल दिया है आपका, जो आपका स्पॉट काउंसलिंग बाबू होगा, यहाँ पे जो आपका स्पॉट काउंसलिंग होगा
ठीक है, वैकेंट सीट ओनली CUT कैंडिडेट का। तो 27 तारीख को आपको जाना है, 10 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका हो गया, यानी कि आपको 27 अगस्त को ही जाना है। 27 से ना 26 को जाना है ना 28 को जाना है, आपको कब जाना है टाइमिंग के साथ 10 बजे तक पहुंच जाना है। 10 बजे से चालू हो जाएगा और 6 बजे तक चलेगा, ठीक है। 27 को जाना है। इसके बाद जैसे कि हम आप लोगों को बता दिए हैं, और आपका उसी दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा और अगले दिन आपका मेरिट लिस्ट आ जाएगा। चालान जनरेट हो जाएगा 28 को, यानी कि 28-29 में आपका चालान जनरेट होके रेडी हो जाएगा। 28 से ही आप लोगों का मेरिट लिस्ट दिख जाएगा रक्षाबंधन के दिन। और जो आपका सबमिशन करने का लास्ट डेट रहेगा फीस पेमेंट करने का 30 तारीख को रहेगा। 30 तारीख तक सब बच्चे अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो स्पार्ट काउंसलिंग फर्स्ट का जो वैकेंट सीट रहेगा वो आपका 31 तारीख को आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका 27 तारीख को स्पार्ट काउंसलिंग होगा, 28 को मेरिट लिस्ट आ जाएगा और 30 तक सब बच्चे क्या करेंगे, फीस पेमेंट कर सकेंगे, ठीक है। ये आपका बात क्लियर हो गया। इसके बाद क्या करना है भाई, इसके बाद ये स्पार्ट काउंसलिंग फर्स्ट का जो आपका वैकेंट सीट बचेगा, ठीक है, जिन कोर्स में बच्चे एडमिशन नहीं लेंगे उनका 31 तारीख का वैकेंट लिस्ट आ जाएगा। इसके बाद जो है जो बच्चे CUT का एग्ज़ाम दिए रहेंगे और जो बच्चे नॉन CUT रहेंगे और CUT कैंडिडेट रहेंगे, वो स्पार्ट काउंसलिंग सेकंड में जो है 1 से लेकर 7 तक जो है अपना ऑनलाइन जो है रजिस्ट्रेशन करेंगे BBAU के वेबसाइट पर। यानी कि जो बच्चे स्पार्ट काउंसलिंग में जाएंगे उनको नहीं करना है, ठीक है, उनको किसी भी प्रकार का ऑनलाइन नहीं करना है, ठीक है, फिर से जो है उसमें भाग नहीं लेना है। जो बच्चे स्पार्ट काउंसलिंग फर्स्ट में जाएंगे, जिनका मेरिट लिस्ट में नाम रहेगा, यानी कि स्कोर कार्ड में नाम रहेगा, वो सब बच्चों को नहीं जाना है। जाना है किसको, जो बच्चे CUT का एग्ज़ाम दिए हैं और BBAU में रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं। और जो बच्चे CUT का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, BBAU में रजिस्ट्रेशन नहीं किए, वो सब बच्चे जाएंगे, और जो दिए हैं वो सब बच्चे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बच्चे रजिस्ट्रेशन नहीं किए उनको जाना है, यानी कि नॉन CUT और CUT वाले बच्चे जो है 1 तारीख से लेकर 7 तारीख तक अपना स्पार्ट काउंसलिंग में भाग लेंगे। और रिपोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम स्पार्ट काउंसलिंग सेकंड एंड वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट इन रिपीटेटिव डिपार्टमेंट, यानी कि आपको डिपार्टमेंट में भी जाना पड़ेगा, ठीक है, जो आपका संबंध। इसके बाद बाबू आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो स्पार्ट काउंसलिंग सेकंड होगा उसका जो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, BBAU के, यानी कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में अपने संबंधित डिपार्टमेंट में 10 बजे सुबह से लेकर 6 बजे तक आपको जो है यहाँ पे ऑफलाइन वेरिफिकेशन होगा। यानी कि 8 को ही जाना है, नहीं आपको 7 से जाना है, नहीं 9 को, यानी कि 8 तारीख को एग्जैक्ट टाइम पे जाना है, नहीं तो आपका जो है मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, ठीक है। यानी कि जो बच्चे 8 को नहीं पहुँचेंगे उनका नहीं हो पाएगा स्पार्ट काउंसलिंग सेकंड में, तो उनका एडमिशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। जो बच्चे जाएंगे उन्हीं में से जो है मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक। इसके बाद जो है आपका जो मेरिट लिस्ट आएगा वो आपको 9 तारीख को देखने को मिलेगा और उसी दिन आपको फीस भी पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक। यानी कि आपका 1 से लेकर 7 तक जो है जो बच्चे CUT में पेपर दिए थे लेकिन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नहीं किए उनको, और जो बच्चे नॉन CUT वाले बच्चे हैं वो सब बच्चों का जो है 1 से लेकर 7 तक अलग से फिर से रजिस्ट्रेशन पोर्टल चालू होगा, वहाँ से सब बच्चे अप्लाई करेंगे। इसके बाद जो है स्पार्ट काउंसलिंग सेकंड कब होगा, 7 तक चलेगा। 8 तारीख को सब बच्चों को जाना पड़ेगा यूनिवर्सिटी, वहाँ 10 बजे से लेकर 6 बजे तक जो है, यानी कि 10 बजे सुबह से लेकर 6 बजे शाम तक आपका स्पार्ट काउंसलिंग होगा। इसके बाद 9 तारीख को आपको मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगा स्पार्ट काउंसलिंग सेकंड का, ठीक है। इसके बाद जो है आपका चालान भी उसी दिन जनरेट हो जाएगा और फीस भी उसी दिन सबमिट करना पड़ेगा। यानी कि 9 तारीख को आपका चालान जनरेट होगा और 10 तारीख तक सब बच्चे फीस सबमिशन कर सकते हैं। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 10 तारीख को हो जाएगा और सब बच्चों का क्लास भी 10 तारीख को चालू हो जाएगी। यानी कि जब आपका क्लास 10 सितंबर से चालू हो जाएगा और जो बच्चे स्पार्ट काउंसलिंग सेकंड में भाग लेंगे 8 को जाना पड़ेगा और 9 को उनका मेरिट लिस्ट आ जाएगा, 10 तक फीस पेमेंट करना पड़ेगा और 10 तारीख से ही आप जो है आपका क्लासेस चालू हो जाएंगी। ये आपका इम्पॉर्टेंट भाई, ये आपका इम्पॉर्टेंट हो गया न्यूज़। और भी कोई दिक्कत हो सब बच्चे पूछ सकते हैं। और देखिए जो बच्चे जिनका अमेठी में है, जिन बच्चों का अमेठी सैटेलाइट सेंटर है उन सब बच्चों को भी लखनऊ आना है, ठीक है। लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ में आना है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में, ठीक है।
इसके बाद देखिए, और ज़्यादा जानकारी अगर लेना चाहते तो आप लोग वेबसाइट के जो आपका हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से पूछ लीजिएगा, ठीक है। वहाँ से भी आप लोगों को पता चल जाएगा आप लोगों को कहाँ जाना है भाई। वेबसाइट पे आप लोग पूछ लीजिएगा, वहाँ से आप लोगों को कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया होगा, जहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया होगा या मेल कर दीजिएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कहाँ जाना है कहाँ नहीं, कंफर्म। इसके बाद भाई देखिए, इसके बाद आपको जो है जब आपका स्पॉट काउंसलिंग फर्स्ट ख़त्म हो जाएगा तो सेकंड का मेरिट लिस्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे ही आपका कोई जो है कोई इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको सूचित कर देंगे। अगर सब बच्चे वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। और देखिए बाबू, ये आपका 21 अगस्त को ही मैसेज आ गया था, लेकिन हम घर पे नहीं, हम अपनी जो है रूम पे नहीं थे, हम घर गए थे। तो अब आप लोग आज हम आए हैं, तो आप लोगों को बढ़िया वीडियो देखने को मिलेगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो सब बच्चे क्या करेंगे, कमेंट करके बता दीजिएगा। और हमारी इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर दीजिए, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिए हैं, ठीक है। तो अब भी कोई डाउट है तो सब बच्चे कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।